की बारी है और बताइए अजय उपाध्याय, क्या ये मुद्दा बनेगा क्या वक्फ का बिहार बंगाल खासतौर से, क्योंकि चुनाव तो अभी वही है। मानक जी, ये मुद्दा का सिर्फ प्रश्न नहीं है, ये इस देश के आधारभूत जो आत्मा है, देश की संविधान की आत्मा, मौलिक अधिकारों का प्रश्न है। और मौलिक अधिकार में जाति, धर्म, क्षेत्र, संप्रदाय से ऊपर उठ करके हमें धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया है संविधान ने, उसकी रक्षा कैसे हो, वो किसी जाति और धर्म के लिए नहीं। मुसलमानों की बात आप करके आज हो सकता है लोग भड़काना चाह रहे हो, भटकाना चाह रहे हो, लटकाना चाह रहे हो। जो शब्द उनको दिक्कत हो रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने लटकाया, मैं कहता हूं सरकार ही लटका रही है, मान लिया, इसको दूसरे शब्द में आप ले लें। पर इससे जो है इस देश की आत्मा का क्या होगा? कल को आज मुस्लिमों पर ये प्रहार आप करके इस तरह से चाहते हैं मौलिक अधिकार को कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह के दायरे में लाए। कल आप हिंदुओं के लिए करेंगे, सिखों के लिए करेंगे, गिरजाघरों के ऐसे संस्थानों के लिए करेंगे, तो फिर ये सारे जो कवायद इतने वर्षों का बाबा साहब अम्बेडकर साहब के सपनों का क्या होगा? इस देश के संविधान के निर्माताओं का क्या होगा, जिन्होंने इतने व्यवस्थित ढंग से इस संविधान को दिया? यहां मेजोरिटेरियनिज्म का मामला नहीं है, ये लोकतंत्र में सबको एक राइट दिया था, एक वोट का अधिकार, उसके हिसाब से सबको चलना था। मुझे लगता है कि इस बेसिक प्रिंसिपल को जानते हुए भी इस देश के वर्तमान सरकार जो है सिर्फ सियासी खेल खेलने के लिए, नफरत का बीज बो करके वोट लेने के लिए ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। और ये देश के लोग समझ रहे हैं, सरकार नहीं समझ रही है ऐसा नहीं है, सरकार को पता था। मानक जी, ये दोनों रुक गया सुप्रीम कोर्ट में, तब कैसे मुद्दा बनाएंगे बिहार में? सुप्रीम कोर्ट में कानून तो ये रुकना था भाई साहब, इसका कारण सुनिए ना, ये मुद्दा तो हम चाहते ही नहीं थे। हमने तो पहले भी कहा था कि संशोधन कर लो भाई। पार्लियामेंट में जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जब बनी, हमने जो संशोधन दिए, उन्हीं संशोधनों में से तो ये दो मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया। और यही कोर प्रश्न था पूरे देश के लोगों का, कांग्रेस का स्पेशली ये था कि भाई आपका संस्था किसी मुस्लिम समाज का या किसी सिख समाज का संस्था होगा, उसमें हम जाकर के वहां प्रबंधन कैसे करेंगे भाई? यही प्रश्न है। ये तो धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है संविधान का। दूसरा प्रश्न है कि किस तरह से कोई यदि दान दे दिया है तो वो अब अपना दान का सारा पिटारा खोल करके लाएगा, तब जाकर के आप उसको मानेंगे। एक्चुअली है क्या, उसके संपत्ति को लेने के लिए ये लोग पूरा नाटक नौटंकी में लगे हैं। मंगनी का चंदन और घिसे रघुनंदन, वही कहानी इन लोगों का है। ये दूसरे का खाली खाने में लगे हुए हैं। अरे भाई देश को बढ़ाओ ना आगे। अच्छा, कहते हैं मुसलमानों का बहुत कल्याण है, बहुत अच्छा किया। अभी हमारे भाई साहब को ये जदयू वाले कर रहे थे, तो आप जब इस पर मुहर लगा रहे थे तो आपने क्या पूछा अपने भाजपा वालों से कि भाई ये जो मौलाना आजाद फेलोशिप था उन गरीब बच्चों के लिए शिक्षा के लिए हायर एजुकेशन में, पीसीएस के कोचिंग और यूपीएससी के कोचिंग के लिए जो फ्री दी जाती थी, उसको क्यों रोक लगा दिया इस सरकार ने? माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का बजट कभी देखा आपने कि केंद्र सरकार का बजट कैसे 50% हो गया? और उसमें भी आवंटित जो राशि होती है उसका व्यय 38% कम होता है। तो ये जो हाथी के दांत खाने के अलग हैं, दिखाने के अलग हैं, ये नहीं चलेगा। दोहरा चरित्र मत लीजिए और हर चीज चुनाव के लिए मत कीजिए। चुनाव से ऊपर देश है भाई। देश रहेगा तब भाजपा के लोग रहे, जेडीयू रहे, आरजेडी रहे, कांग्रेस रहे, देश का रहना जरूरी है। राष्ट्र की बात है और राष्ट्र का रहना जरूरी है, तभी राष्ट्र की बात होगी। ये राष्ट्र को तोड़ने का कारण है। इसके बाद एक राउंड और दूंगा, अभी दूंगा, उसके बाद दूंगा। दो लोग बोले नहीं, एक एक राउंड उनको दे दूं, दो लोग बोले नहीं है। मौलाना